सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। जब नंद बाबा उत्सव मना रहे थे तो अचानक नंद बाबा को ध्यान आया कि आज तो कंस को कर देना जाना है हमको। कंस को छोटे छोटे जो राजा हैं वो कर देते हैं, वार्षिक टैक्स देते हैं। तो सोचा कि भाई मुझे कंस के पास जाना है, क्या करूं, लाला भयो है, उत्सव चल रहा है। तो ग्वाल वालों से कहा कि भैया आप लोग उत्सव मनाना, सबका ध्यान रखना, मैं जरा कंस को कर दे करके आता हूं। नंद बाबा अपने बैलगाड़ी पर बहुत सारा सामान लिए और मथुरा पधारे। यहां जब कंस को मिठाई दी और कहा महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर लाला भयो है, कंस ने कहा नंद बाबा बहुत बहुत बधाई हो। फिर तो मिठाई खाई उसने, लेकिन वो मिठाई न जाने क्यों कंस को कड़वी लगी, मीठी नहीं लगी। और जैसे ही नंद बाबा गए तो तुरंत अपने मित्रों को बुलाया और एक सभा बुलाई। सभा में बैठे बैठे कंस ने कहा कि देखो भाई, इतनी सावधानी हम लोगों ने रखी, लेकिन फिर भी देवकी की 8वीं संतान भाग ही गई। देवकी का 8वां पुत्र भाग ही गया। और योग माया ने जाते जाते कहा था कि इसी ब्रजमंडल में ही, 84 कोस के ब्रजमंडल में ही कहीं न कहीं वो आया है। तो एक मित्र ने खड़े होकर के कहा कि सरकार इसमें कौन सी अब चिंता की बात है, एक काम करते हैं ना, 10 दिन के अंदर जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं 84 कोस के ब्रजमंडल में, सबको मार डालते हैं। आपका भी शत्रु हो जाएगा तो वो भी मारा जाएगा उसमें। कंस ने कहा वाह बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन ये कार्य करेगा कौन? तो पूतना खड़ी हो गई, भाई जी मुझे कहिए, ये काम मैं करूंगा। नाम ही है पूतना, जिसको पुत्र नहीं है, बड़ी निर्दयी है, बड़ी क्रूर स्वभाव वाली। कंस ने कहा कि बहना लेकिन तू मारेगी कैसे? कहा कि भाई जी आपका शत्रु इस वक्त छोटा है, छोटा है तो मां के पास रहने की संभावना ज्यादा है, और एक स्त्री होने के नाते मैं ही तो आसानी से पहुंच सकती हूं ना। कंस ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बता मारेगी कैसे? पूतना ने कहा कि भैया मैं सुंदर स्त्री का वेश बना लूंगी और जाकर के बधाई दूंगी, तो आपके शत्रु की जो मां है वो मुझ पर भरोसा करेगी और अपने लाला को मुझे गोद में देगी। मैं लाला को गोद में लेते ही दुग्धपान कराऊंगी और अपने स्तन में जहर लगा कर जाऊंगी। जैसे ही 2 घूंट पिएगा मर जाएगा और पटक करके मैं उड़ ना आऊंगी। कंस बहुत खुश हुआ, वाह क्या बुद्धि लगाई तूने। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शशुंशचार निघनंती पुरग्राम व्रजादिशु। गांव गांव जाकर के दुष्ट हृदया बच्चों को मारने लगे, और गांव गांव जाकर ये पाप करते हुए जब एक दिन गोकुल पहुंची तो यहां तो उसको आश्चर्य हुआ। चारों तरफ बस एक ही नाम की चर्चा थी उन दिनों। जमुना के किनारे गई तो वहां, शहर में आई तो यहां, चारों तरफ बस एक ही चर्चा। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा ने लाला जायो जय कन्हैया लाल की, यशोदा ने लाला जायो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो
एक ही चर्चा हो रही थी नंद के लाला की। पूतना ने सोचा कमाल है, चारों तरफ एक ही लाला की चर्चा हो रही है। उसने भी सोचा कि होएगी सो देखी जाएगी, पहले चलो इसी लाला का काम तमाम करती हूं। तो माया से उसने बड़ा सुंदर रूप लिया, सजी सवरी, और ऐसी सुंदर हो गई मानो किसी रॉयल फैमिली की पुत्र वधू। पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, हाँ। और आजकल की पूतना होती ना तो बगल में एक पर्स भी रखती, हाँ, हील वाले शैंडल छम छम करते हुए चली। अब गांव में पहली बार इतनी सुंदर कोई आई, गांव के लोग तो भीड़ लगा लिए, अरे भैया कौन है ये इतनी सुंदर। सब आपस में बातें करने लगे, अरे तो को ना पतो, मैं जानती हूं ये यशोदा की कोई बहन है। दूसरी गोपी कहती यशोदा की बहन? नहीं नहीं, इतनी सुंदर तो यशोदा की कोई बहन नहीं हो सकती है, वरना कभी तो मुझे कहती यशोदा। एक ने कहा रे तू ना जाने तो को ना पतो, ये बहन है लेकिन दूर की है, रिश्तेदारी में आती है। इस दृष्टि से लाला की मौसी है ये। तब तक एक गोपी से पूछ ही लिया पूतना ने, बहन नंद जी का घर वो उधर है। गोपी तो इतनी खुश हुई, जिसको पूछा इतनी खुश हुई, चारों तरफ देखने लगी, देखा मुझे पूछ रही है ये, हाँ। बड़े भाव से उसने कहा क्यों नंद जी के घर कोई काम है? पूतना ने कहा जी। क्या काम है? क्या लाला की कोई सगे वाली हो क्या? पूतना ने कहा जी मैं सगे में हूं। अच्छा, फिर तो जरूर लाला की मौसी लगती होगी, इतनी सुंदर तो मौसी ही होगी। पूतना भी मुस्कुराई, कह दिया जी लाला की मौसी। तो गोपी ने कहा लेकिन यशोदा ने तो मुझे कभी बताया नहीं कि उनकी इतनी सुंदर बहन है। अच्छा अच्छा, रिलेटिव होगी तुम, दूर की होगी, इंग्लिश में कहें तो कजिन, हाँ, किसी दूर की रिश्तेदारी में आती हो। पूतना ने भी कह दिया जी दूर की रिश्तेदार हूं, लाला की मौसी। एक प्रश्न पूतना ने किया, 4 प्रश्न गोपी ने कर दिया। अब इससे यह पता चलता है कि माताओं को किसी को जानने में बड़ी इंटरेस्ट रहती है। भाइयों को इतना लेना देना नहीं होता, चलो ठीक है भाई कोई है, कोई आया, कोई गया। माताओं को बड़ा इंटरेस्ट रहता है, कौन है, कहां से आए हैं, किसके बेटे हैं, क्या काम करते, माताओं को बड़ी फिक्र रहती। और ऐसी ऐसी बातें माताओं को पता चल जाती है जो सामने वाले को खुद ही न पता हो अपने विषय में, वो भी माताओं को पता लग जाती। कभी कभी ट्रेन की यात्रा करते हुए मैं देखता हूं, 2 अपरिचित माताएं यदि मिल गई, आमने सामने सीट पर 2 बैठी हुई है और अपरिचित है, कोई मुरैना की है, कोई शिवपुरी की है, जहां कोई लेना देना नहीं, बहुत दूर दूर का मामला। और थोड़ी देर में बातें करते करते ऐसी बातें होने शुरू हो जाती जैसा लगता बचपन की सहेली, इतना घनिष्ठ, इतना प्रेम हो जाता। शुरू होती है दोनों की बातें, बहन कहाँ जा रही हो? अच्छा अच्छा, ससुराल कहाँ है तुम्हारा? ये सब प्रश्न होते हैं माताओं के। अच्छा अच्छा, यहां शादी हुई है। कितने लोग हैं घर में? देवर कितने हैं तुम्हारे? जेठ कितने हैं? और एक बात माताएं बहुत खास पूछती ही हैं, सास है कि मर गई? ये माताओं का बड़ा महत्व का प्रश्न होता है।
सास है। तो सास का नाम सुनते ही कोई जो परेशान होती है वो रोने लग जाती है, वो मोटे मोटे आंसू गिरते हैं और कहती है अरे कहाँ मरी है, अभी तो जिंदा है, ताड़का जैसी बैठी है, जीना हराम करके रखी। मुरैना की सास की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर की बात है। पहले के जमाने में सास बड़ी खतरनाक होती थी। अब तो पढ़ा लिखा जमाना हो गया है, मॉडर्न युग हो गया है। पहले तो घर में सास सत्ता होती थी। माताओं का बहुत मन होता है किसी को जानने के लिए। पहले जब कथा होती थी तो अब तो साइड से मुझे आने का रास्ता बन जाता है। तो पहले बीच में गैलरी होती थी और वहां से मेरी एंट्री होती थी आने का। तो एक जगह कहीं मुझे शायद ध्यान नहीं, कहीं कथा चल रही थी, तो 5वें 6वें दिन मैं बीच से आ रहा था तो मुझे सुनाई पड़ा, उसमें 2 माताएं आपस में बातें कर रही थी कि पता है बापू 4-5 घंटे कथा कैसे बोल लेते हैं। कैसे? बोले 10 लीटर दूध रोज पीते हैं। दूसरे ने कहा अरे नहीं नहीं इतना थोड़ी पीते होंगे। अरे नहीं तुझे नहीं पता, मेरा जो दूध वाला है ना वो खुद बताया मुझे। अब 10 लीटर दूध में भी दर्शन नहीं किया और माताओं को पता कि हम 10 लीटर दूध पीते हैं। ऐसी ऐसी बातें माताओं के विषय में बड़ा इंटरेस्ट होता है किसी का परिचय जानने में। पूतना को बता दिया कि वो सामने जो 2 यमलार्जुन के वृक्ष हैं वही नंद जी का महल है। पूतना वहां से छमछम करती हुई आगे बढ़ी और यहाँ यशोदा मैया के द्वार पर जब आई तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे गीत गा रहे हैं और नृत्य गान कर रहे हैं। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आई पूतना यशोदा मैया लाला को पालना झुला रही थी। दूर से देखा यशोदा ने, वाह इतनी सुंदर, कौन होगी ये? और जब पूतना चलते चलते आई, पूतना ने आकर कहा बहन जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके यहाँ लाला भयो है। यशोदा जी ने कहा कि हाँ बहन आपको भी बधाई हो, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, कौन है आप? पूतना ने कहा लो जी इसमें पहचानने की क्या जरूरत है, मेरे पति देवता ने आपके पति देवता को रास्ते में अभी अभी बधाई दे दिया, तो मैंने सोचा कि मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी चलकर आपको बधाई दिया। यशोदा जी ने कहा कि हाँ हाँ बहन बहुत अच्छा किया आपने, आपका ही तो घर है, लो आप लालो को पालना झुलाओ, मैं जरा आपके लिए कुछ खाने का लेकर के आती हूं। भोली हृदय की है यशोदा मैया। चली गई भीतर और यहाँ पूतना ने चारों तरफ देखा, बच्चे गान कर रहे हैं, सब अपने में डूबे हुए हैं। तब पूतना को मौका मिला और घूंघट उठाकर उसने पालने में झांका। जैसे घूंघट उठाकर पालने में देखा, उसी समय विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्मीलित क्षण। सुखदेव कहते हैं राजन, जैसे ही उसने घूंघट उठाया ना, कन्हैया ने उसको देखते ही तुरंत अपनी आंख बंद कर ली। अब इसका क्या मतलब? तो कई कई संत अपना अलग अलग मत देते हैं। कुछ संतों का मत ऐसा है कि आंख बंद किया नहीं, छोटा बच्चा था ना तो आंख पहले से ही बंद थी। एक संत ने कहा नहीं नहीं भैया आंख बंद किया है, सन्मीलित क्षणम, उसी क्षण बंद किया। लेकिन क्यों? तो एक संत का ऐसा मत है कि भाई पूतना बाल घातनी है ना, हत्यारिणी, बच्चों को मारने वाली, तो कन्हैया ने सोचा होगा इतनी बड़ी पापिनी है, ऐसी पापिनी का तो मुंह देखना भी पाप है, इसलिए कन्हैया ने आंख बंद कर ली होगी। एक संत ने कहा नहीं नहीं, कन्हैया ने आंख इसलिए बंद की होगी, कन्हैया सोचने लग गए कि आज ये मेरे हाथों मरने वाली है और मरेगी तो निश्चित है, मेरे हाथों मरेगी तो वैकुंठ जाएगी।
तो ऐसा कौन सा पुण्य इसने किया है कि जो वैकुंठ जाने की अधिकारिणी हो गई है? इस जन्म का तो कोई पुण्य नहीं है। हाँ, मैं जरा ध्यान करके देखूं पिछले जन्म का कोई पुण्य तो नहीं। इसलिए कन्हैया ने अपनी आंख बंद कर ली वो देखने के लिए। एक संत ऐसा भी कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, भगवान ने आंख इसलिए बंद कर ली, भगवान ने सोचा होगा कि मैं तो आया हूं यहां ब्रज में माखन मिश्री खाने, और ये देवी जी को देखो जहर लेकर चली आई सुबह सुबह। अब भाई जहर पीना मेरा तो काम है नहीं। हाँ, जहर पीने वाले हमारे यहाँ एक ही देवता हैं, भोलेनाथ। तो इसलिए मानो कन्हैया आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान करने लगे कि बाबा इधर आ जाओ, सुबह सुबह आपका नाश्ता हमारे पास आ गया है। इसलिए आंख बंद कर लिया होगा भोले बाबा का ध्यान करने के लिए। जो भी अर्थ आपको प्रिय लगे। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः। कन्हैया ने आंख बंद कर ली और जैसे ही आंख बंद की पूतना को मिला मौका और झट से उसने गोविंद को उठा लिया गोद में, और गोद में उठा करके बड़ी खुश हो रही थी कि बस अब मरने ही वाला, और अपना स्तन कन्हैया के मुख में दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितोऽपि वत्। जैसे ही उसने गोद में लेकर के दुग्धपान शुरू कराया, कन्हैया पहले तो पूतना के जहर को खींचे, जितना जहर था सब पी गए। अब जहर खत्म हो गया तो भी कन्हैया का पेट नहीं भरा, तो पूतना के दूध को खींचने लगे। अब जैसे ही दूध पीने लगे, पूतना ने सोचा अभी तक मर नहीं रहा, और दूध पीते पीते पूरा दूध भी खत्म। फिर भी कन्हैया का पेट नहीं भरा, तो प्राणै समम रोष समन्वितोऽपि वत्, पूतना के प्राणों को भी खींचा। और जैसे ही प्राणों को खींचा, अब ऑक्सीजन बंद होने लगा, श्वास बंद होने लगी, और पूतना चिल्ला पड़ी, अरे लाला छोड़, मैं तुझे मारूंगी नहीं। तो मात्र 7 दिन का कन्हैया अचानक बोल पड़ा, मौसी जी मुझे पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता मुझे। एक बार पकड़ लेता हूं ना तो ठिकाने लगा कर ही छोड़ता हूं। और इस तरह से पूतना चिल्लाती रही, घबराती रही, परेशान होती रही, और देखते ही देखते बाल कृष्ण ने पूतना के प्राणों को भी खींचा और अपने भीतर समाविष्ट कर लिया। ग्वाल बालों ने जय जयकार किया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की। और मरते मरते पूतना अपने असली रूप में आ गई और धड़ाम से धरती पर गिरी, और उसके शरीर के नीचे जितने वृक्ष आए सब टूट गए, चूरन हो गए, चूर्णयामास। केवल टूटे ही नहीं, जिस पर वो गिरी ना, इतना विशालकाय शरीर था उसका कि गिरी तो सारे वृक्ष ही चूरन हो गए। कहते हैं 21 किलोमीटर का उसका शरीर था, इतनी लंबी चौड़ी थी पूतना। जहां जहां गिरी वहां सब वृक्ष टूट गए। जब धड़ाम की आवाज आई और ग्वाल बाल सब दौड़े, तो देखा कि लाला पूतना के ऊपर बैठा हुआ है। सब लोगों ने सीढ़ी लगा करके लाला को नीचे उतारा और यशोदा मैया को डांटने लगे। कहा कि मैया ये तूने राक्षसी को गोद में क्यों दे दिया लाला को? यशोदा बेचारी भोली हृदय की, उसने कहा कि भैया मुझे क्या पता ये लाला की, मैंने तो सोचा लाला की मौसी होगी इसलिए मैंने दे दिया लाला को, लेकिन अच्छा हुआ पापिनी का पाप ही इसको खा गया। तो वहाँ गांव की कुछ माताएं इकट्ठी हुई, बूढ़ी बूढ़ी गोपियाँ। उन्होंने कहा सुनो यशोदा बहन, ये तुम्हारा लाला है ना, अब ये राक्षसी के गोद में चला गया है, राक्षसी का दूध पी लिया है, अशुद्ध हो गया तुम्हारा लाला। तो बोले पहले वाह को अब शुद्ध करना पड़ेगा, तभी हम उसको छुएंगे। यशोदा ने कहा कैसे? बोले गौशाला में लेकर चलो, गौमूत्र से स्नान करवाओ, गौचरण धूलि उसके पूरे शरीर में लगाओ, गाय के पूछ से झाड़ा दो, तब तुम्हारा लाला शुद्ध होगा। माताओं के पुराण तो दुनिया से अलग होते हैं। लेकर के चली आई और शुकदेव वर्णन करते हैं,
गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसारभकं रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। यशोदा मैया गोद में लेकर के लाला को खड़ी है, गौमूत्र से स्नान कराया गया, गौ की चरण रज पूरे शरीर में लगाया गया, और इतने से भी मन नहीं माना तो यशोदा मैया गोद में लेकर के खड़ी हुई और एक गोपी गाय का पूंछ पकड़ करके झाड़ा दे रही है लाला को, और कन्हैया का ही नाम लेकर इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणानायायणो वतुः श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतुः। हे नारायण भगवान, आप मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करें। हे ऋषिकेश भगवान, आप मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करें। कन्हैया गोद में पड़े पड़े मुस्कुरा रहे कि वाह, मेरा ही नाम और मुझे ही झाड़ा दिया जा रहा है। हाँ, सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।